पहले आप लोग कनेक्ट हो जाएं, फिर आपसे बात करते हैं। बहुत दिनों के बाद जो है हम लोग लाइव क्लास के लिए इस प्लेटफॉर्म पे आए हैं। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हाँ, पहले आप लोग कनेक्ट हो जाएं। हाँ जी, अजय कुमार, दीपक राय, अंजलि कुमारी, शशि कुमार, युसरा परवीन, गगन विशन, आशीष कुमार, अनीश कुमार सिंह, पीयूष, ऋतुराज कुमार, अमन कुमार, प्रेरणा सिंह, है ना, प्रियांशु ठाकुर, अमित कुमार, रितु, हनी, विद्या, मनीष कुमार, नवीन कुमार सिंह, शिखा कुमारी। चलिए, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोग जो हैं कैपेसिटर चैप्टर को पढ़ रहे हैं अभी, और आप लोग थियोरेटिकल कंटेंट जो भी देखे होंगे पिछले क्लास में, तो आपको न्यूमेरिकल बेस्ड कंसेप्ट दिया गया था कि कोई कैपेसिटर के बीच में जो मीडियम है उसको चेंज करें तब क्या इफ़ेक्ट होगा, और कुछ होमवर्क भी दिए थे। उम्मीद है आप सब जो हैं, देखें साउंड का क्या कोई इस प्रॉब्लम नहीं ना। आप लोग सब जो हैं अच्छे से देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं? मैं स्टार्ट करूं? हाँ, रिस्पॉन्ड करेंगे? हाँ जी, सब रिक्वेस्टेड ऑडियो। अच्छा, प्रेरणा सिंह बोल रही है यस सर। मनीष नारायण भी। हाँ जी, आप लोग सब देख तो पा रहे हैं ना, अच्छे से साउंड को सुन पा रहे हैं, क्योंकि मैं अब क्लास को आगे बढ़ाऊंगा। हाँ जी, आप लोग कनेक्ट होते जा रहे हैं। हाँ जी, चेक कर लेना, कोई दिक्कत तो नहीं। कुछ लोग पूछ रहे हैं ऐप पे लाइव क्यों। देखिए, अब ऐसा है कि लगातार जो है करीब 5 महीना हो गया और कंटिन्यू चल रहा है आप लोगों का। वो यूट्यूब पे क्लास चला था, पिछले महीने तक तो चला ही था। अब दिक्कत क्या है कि टोटल के टोटल क्लास को हम लोग यूट्यूब पे लाइव कैसे कर सकते हैं, इसलिए उसको ऐप पे लाइव किया गया है। अब उसको कुछ प्राइवेसी भी तो मेंटेन करना है ना। हाँ, चलिए। तो आप में से जो लोग भी लास्ट लेक्चर को देखें, तो उसमें आप ये देखिए कि कोई क्वेश्चन जो भी आप ट्राई किए हों, उसमें अगर कुछ भी दिक्कत हो तो उस नंबर को बोलें या उस पर्टिकुलर पॉइंट को रखें जिससे मैं डिस्कस कर सकूं, ठीक ना। आप जो हैं क्वेश्चन नंबर लिख सकते हैं कि सर मुझे इस प्रॉब्लम में दिक्कत है, पिछले क्लास में आपको होमवर्क दिया गया था। तो आप में से जो भी स्टूडेंट पिछले लेक्चर को देखे हैं, उसमें से किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत हो तो आप उस नंबर को बोलें। कैपेसिटर चैप्टर में आपको होमवर्क दिया गया था, तो उस होमवर्क को मैं डिस्कस करूँगा। हाँ जी, हर्षिता पांडे,
हाँ चलिए, कुछ स्टूडेंट लिखे हैं 49, 62। देखिए पहले तो आप जानिएगा कि होमवर्क क्या दिया हुआ है, ऐसे मत पूछिएगा। 61 to 63, 56 नंबर, 61 to 63 और 12 नंबर। चलिए आइए, 12 नंबर, 56, 61 to 63 है ना। तो सबसे पहले जो है आप लोग जो प्रॉब्लम पूछे हैं मैं उसको डिस्कस कर देता हूँ। हालांकि आप में से कुछ स्टूडेंट पूरा लेक्चर देखे नहीं होंगे तो उनको दिक्कत हुआ होगा। हाँ 56 नंबर लिख लिए, और कोई स्टूडेंट बोल रहे हैं 51। पहले ये देख लीजिएगा कि अच्छा हाँ होमवर्क में 51 भी दिया हुआ था, तो चलिए 51 भी आपको दिक्कत है तो वो भी बतला दे रहे हैं, ठीक है। और कोई क्वेश्चन में दिक्कत हो? ठीक, तो चलिए मैं बारी बारी से पहले प्रॉब्लम डिस्कस करता हूँ। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम डिस्कस करने के बाद जो टाइम मिलेगा तो मैं नया कंसेप्ट सिखाऊंगा कि कोई भी के पास सीटर को जब आप बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है। देखिए लाइव क्लास स्पेशली इसलिए हम लिए हैं क्योंकि एक मुझे आइडिया मिले को अमित पूछ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा चलिए क्वेश्चन नंबर आप 3 पूछे हैं, 3 भी बतला दें। और कुछ लोग अंदाज पे पूछ रहे हैं 59 तो वगैरह वगैरह, तो ऐसे अंदाज पे नहीं पूछे हैं, ठीक ना। उस जो होमवर्क दिया गया है ना उसको, कोई स्टूडेंट 49 बोल रहा, अच्छा ठीक है 59 होमवर्क में नहीं ना था, तो वो होमवर्क कैसे हो सकता है, पहले उसको समझिए। तो कोई बात नहीं। देखिए लाइव क्लास प्रॉब्लम डिस्कशन के लिए इसलिए रखे कि इस बहाने हमको पता चलेगा ना आपको किस किस क्वेश्चन में दिक्कत है, तो उस क्वेश्चन को मैं डील कर दूंगा। लेकिन जहाँ तक कंसेप्चुअल पोर्शन की बात है, कुछ कंसेप्ट सिखाने की बात है, तो मुझे नहीं लगता है कि मैं जो आपको रिकॉर्डेड वीडियो दिया हूँ क्या उससे कोई प्रॉब्लम हुआ है क्या। थोड़ा ये भी हमको रिस्पॉन्ड कीजिए तो हमको भी आइडिया मिलेगा। जो के पास सीटर टॉपिक का मैं रिकॉर्डेड वीडियो दिया हूँ और आप में से जो लोग भी उसको पढ़े हैं, क्या आप लोगों को कोई दिक्कत भी हुआ है उस रिकॉर्डेड वीडियो से, समझने में कोई प्रॉब्लम हुआ हो, थोड़ा बताइएगा तो। चलिए नहीं हुआ है सर, हाँ ठीक है, सब लोग जो हैं बोल रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। देखिए वैसे तो आप सब जो है पहले से मेरे से जुड़े हुए हैं, पढ़े हुए हैं, और जो लोग हमसे नहीं भी पढ़े हुए हैं ना, तो जैसे बहुत सा वीडियो यूट्यूब पे रिकॉर्डेड है, तो मेरे को लोग जो है ना अलग अलग स्टेट से भी फ़ोन करते हैं, कुछ शिक्षक लोग भी फ़ोन करते हैं उत्तराखंड से, मध्य प्रदेश से, अपने स्टेट में भी अलग अलग जगह से। वो बोलते हैं कि आप जो बतलाते हैं मुझे एकदम बिल्कुल सब क्लियर समझ में आता है। कुछ तो आपके बैच में टीचर भी हैं जो इनरोल हुए हैं कि उनको बहुत पसंद आया कि सर हम लोग अगर इस तरह से बात को सीखें तो बेहतर ढंग से समझा पाएंगे। और मुझे मालूम है कि जो भी मेरे विद्यार्थी हैं पढ़ रहे हैं उसमें बहुत से लोग कल शिक्षक बनेंगे, है ना, नामी शिक्षक बनेंगे, बहुत अच्छा करेंगे जीवन में। ऐसे भी बिहार की जो धरती है वो शुरू से ही शिक्षकों को पैदा करते रही है और ज्ञान की भूमि है। मुझे फ़क्र होता है इस धरती पे जन्म लेकर के, और मुझे बहुत अच्छा लगता है मैं अपने बच्चों को जब सिखाता हूँ, पढ़ाता हूँ और उनको मैं शैक्षणिक तौर पे मजबूत करता हूँ, ठीक ना। देखो चरित्रवान बनना है, ज्ञानवान बनना है, धनवान बने या नहीं बने लेकिन चरित्रवान बनना बहुत ज़रूरी है, बस इसको ख्याल रखना। अभी जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, चलो कुछ क्वेश्चन मैं कंप्लीट कर दूंगा, कुछ का हिंट भी दे देंगे तो काम चल जाएगा। जैसे 3 नंबर प्रॉब्लम में कह रहा है क्या कि आप जो है ना 2 ठो डिस्क ले लिए, सर्कुलर डिस्क ले लिए। चलो भाई 2 ठो सर्कुलर डिस्क लिए
और इसके हेल्प से आपके पास सीटर बना लिए। जैसे हम लोग पैरेलल प्लेट के पास सीटर बनाते हैं ना, तो 2 ठो प्लेट लेते हैं, ऐसे पैरेलल रख देते हैं। इसमें कह रहा नहीं, 2 ठो डिस्क ले लिए और उसको एक दूसरे के पैरेलल रख दिए हैं इस तरह से, और इसका के पास सीटेंस भी दे दिया है 1 फैरेड, ठीक ना। फैरेड या प्रोनाउंसिएशन में हम लोग फैराड भी बोलते हैं। तो के पास सीटेंस भी दे दिया है। आपसे पूछा जा रहा है कि इस डिस्क का रेडियस क्या होगा अगर दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो 1 मिलीमीटर, यानी डी का वैल्यू 1 मिलीमीटर यानी 1 × 10⁻³ मीटर। देखो एकदम सिंपल क्वेश्चन है। के पास सीटेंस का फॉर्मूला ε0a/d होता, पढ़े हैं ना पैरेलल प्लेट के पास सीटर में। और यहाँ पे आप बोल सकते हैं C = ε0πr²/d। अब बतलाओ ना, C मालूम है, अब ε0 मालूम रहता है, ये पाई मालूम है, D मालूम है, निकालना R का ही ना वैल्यू है। सोच लो C × D डिवाइडेड बाई ε0π, देख लो तो सही लिखे ना। और R² है तो इधर अंडर रूट कर दे रहे हैं, ठीक ना। अब वैल्यू आप लोग रख लेंगे क्योंकि वैसे टाइम वेस्ट होगा ना। C के जगह 1 लिख लेंगे, D का वैल्यू मालूम है, अब ε0 का वैल्यू याद कीजिए 8.5 × 10⁻⁻12, पाई 3.14 होता है, इतना मीटर आएगा, ठीक है ना। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेंगे। अब आइए प्रॉब्लम नंबर 12। प्रॉब्लम नंबर 12 में क्या कहा जा रहा है आपसे, कह रहा क्वेश्चन में 2 conducting spheres of radii r1 and r2 are kept widely separated from each other। कह रहा है क्या कि 2 ठो कंडक्टिंग स्फीयर है, एक दूसरे से बहुत दूरी पर रखा हुआ है ना, मतलब एक दूसरे से कोई इफेक्ट, एक से दूसरे पर कोई इफेक्ट नहीं है। इसका रेडियस r1 है, इसका रेडियस r2 है, ठीक ना। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है, पूछा जा रहा है कि इसका इंडिविजुअल कैपेसिटेंस क्या होगा, अलग अलग कैपेसिटेंस क्या होगा। तो अगर इसका कैपेसिटेंस हम लोग देखें तो बोलो ना क्या होता है, सिंगल स्फीयर का यही ना पढ़े थे, 4πε0 r1। इसका क्या हो गया 4πε0 r2। चलो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट तो बन गया। थोड़ा याद करें, सिखाए थे कि जो सिंगल कंडक्टर होता है ना, उसको कैपेसिटर हम लोग जब मानते हैं तो कोई आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ देगा, भाई कैपेसिटर में तो 2 प्लेट होता है, आप तो एक ही प्लेट लिए। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि भाई सिंगल कंडक्टर जो लिए, एक प्लेट तो ये कंडक्टर हुआ, दूसरा प्लेट कहाँ मान लेते हैं, इन्फिनिटी पर। यही हम लोग काम करते हैं कि दूसरा प्लेट समझ लो इन्फिनिटी पर रखा हुआ है। तो अब देखना क्वेश्चन के बी पार्ट में क्या कह रहा है कि ये जो दोनों कंडक्टर है, ठीक ना, एक का रेडियस r1 है, दूसरे का रेडियस r2 है, कह रहा है इन दोनों को एक वायर से कनेक्ट कर दिए। थोड़ा समझ लेना बढ़िया से। अब इस दोनों को एक वायर से कनेक्ट कर दिए, और जब 2 कैपेसिटर को, 2 कंडक्टर को आप वायर से कनेक्ट करेंगे तो एक से चार्ज दूसरे पे तब तक फ्लो होगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए, है ना, दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए, इसको समझेंगे, ठीक। तो सोचिएगा, यानी इसको कनेक्ट करेंगे तो अगर शुरू में अनइक्वल चार्ज भी होगा, अनइक्वल पोटेंशियल भी होगा, तो बाद में चार्ज इक्वल हो चाहे नहीं हो, पोटेंशियल तो इक्वल हो जाएगा। जो पोटेंशियल इसका होगा वही पोटेंशियल इसका हो, ठीक। तो कह रहा अब बतलाव इसका कैपेसिटेंस क्या होगा इस अरेंजमेंट का। तो याद करें क्या सिखाया गया था पैरेलल कनेक्शन में। पैरेलल कनेक्शन में सिखाए थे कि
दो कैपेसिटर को इस तरह से कनेक्ट करो कि दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस अगर सेम हो तो समझ लेना वो पैरेलल कनेक्शन है। तो सोचो, जो इसका पोटेंशियल वही इसका पोटेंशियल, इसका भी एक प्लेट इन्फिनिटी पर, इसका भी एक प्लेट इन्फिनिटी पर, और एक प्लेट आपस में कनेक्टेड है। तो देखो तो पैरेलल कनेक्शन हो गया कि नहीं। जैसे ऐसे सोचो ना, हम लोग दो कैपेसिटर लिए, एक को हम लोग आपस में कनेक्ट कर दिए, मान लो ये। तो देखो दो ठो कंडक्टर हम लोग लिए, आपस में कनेक्ट करिए, मतलब समझो कि एक कंडक्टर ये आपस में कनेक्ट, और दूसरा कंडक्टर दोनों का कहाँ, इन्फिनिटी पर। तो मान लो यहाँ इन्फिनिटी है, तो दोनों इन्फिनिटी पर कनेक्टेड है, मतलब इसका भी दूसरा प्लेट इन्फिनिटी पर, इसका भी दूसरा प्लेट इन्फिनिटी पर। तो सोचो तो ये कौन कनेक्शन हो गया, तो पैरेलल कनेक्शन हो गया। यानी कि एक तो ऐसे सोच सकते हो, डायरेक्ट बोलेंगे कि दोनों का पोटेंशियल सेम है, इसलिए बोथ आर इन पैरेलल, ठीक ना। कनेक्ट कॉम्बिनेशन वाइज सोचेंगे तो दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन हुआ। यानी कि बोलेंगे, यहाँ लिख दे रहे हैं V1 इज इक्वल टू V2, हेंस C1 एंड C2 विल बी इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, या पैरेलल लिख दिए बस। अब बतलाओ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा, ठीक ना। यहाँ पैरेलल कॉम्बिनेशन, मैथमेटिक्स वाला पैरेलल नहीं समझ लेना है कि दो ठो लाइन है। पैरेलल कॉम्बिनेशन, जब पोटेंशियल सेम होता है तो उसको पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होता है, C1 प्लस C2, बस बन तो गया। C1 का फार्मूला 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1, C2 का फार्मूला 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2, ठीक, नोट कर ले। हाँ, अभी नहीं नोट करेंगे तो आपको बता दे रहे हैं, ये तो लाइव क्लास है, तो बाद में जो है ना हम लोग वीडियो को अपलोड भी कर देंगे, जिससे आप दोबारा में देख करके उसके हेल्प से नोट्स भी बना लें, ठीक है। हाँ हाँ, बिल्कुल अपलोड होगा, कुछ लोग पूछ भी रहे हैं। चलिए, अब जो है इसको मिटाते हैं। इसमें कोई अगर क्रॉस क्वेश्चन हो, किसी भी तरह का दिक्कत हो तो बोल सकते हैं। अभिषेक रोशन बोल रहे हैं गुड मॉर्निंग। चलिए, गुड मॉर्निंग आपको भी। देखिए, स्क्रीनशॉट नहीं मिले ना तो पॉज करके उसको लिख लेना है। अब आइए, इस सब में आपको दिक्कत होना नहीं है, ये सब बहुत सिंपल क्वेश्चन है। बस केवल हम इसको लाइव इसलिए कर दिए हैं कि एक तो मुझे थोड़ा आप लोगों का रिस्पांस भी पता चल जाए, बहुत दिनों से आप लोगों से बात भी नहीं कर पाए हैं। दूसरी बात है कि आप लाइव क्लास में डायरेक्ट बोल देते हैं कि सर ये दिक्कत है, ये क्वेश्चन बता दीजिए, तो वो बढ़िया रहता है कि हम लोग एक दूसरे से कन्वर्सेट कर पाते हैं। वैसे तो कोरोना ऐसा कर दिया है कि सब कोई एक दूसरे को अब पहचानना तक बंद कर दिया है। बहुत दिन हो गया हम लोगों को मिले हुए। हाँ ठीक है, वो सब मैं क्वेश्चन नंबर लिखा हूँ, आप परेशान मत होइए। 61, 62, 63 सब बतलाएंगे। आइए प्रॉब्लम नंबर 49। ये 49 क्वेश्चन क्या है, तो 49 नंबर जो प्रॉब्लम है कह रहा है क्या, द टू स्क्वायर फेसेज ऑफ ए रेक्टेंगुलर डाइलेक्ट्रिक स्लैब, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी दे दिया 20 × 20 × 1 mm। थोड़ा समझना क्या है, इसको इस तरह से समझो। जैसे ए रेक्टेंगल है ना, समझो ये वाला फेस उसका स्क्वायर है, 20 × 20, और थिकनेस दे दिया है 1 mm। ठीक, चलो फिगर बनाने का कोशिश करते हैं। बस माइंड में समझें, बुक जैसे बनाते हैं ना, बुक ही। क्वेश्चन में दे दिया है कि ये साइड 20 सेंटीमीटर
ये भी साइड जो है ना वो 20 सेंटीमीटर है, ठीक। और थिकनेस कितना दे दिया है, तो थिकनेस दे दिया है 1 मिलीमीटर, ठीक ना, थिकनेस है 1 मिलीमीटर। चलो उसको डी बोल दे रहे हैं, 1 मिलीमीटर। आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है क्या कि इसमें जो मटेरियल फिल किया गया है, मतलब समझो कि जैसे बुक का जो है ना, यही बुक है, ये समझो ये मेटल का है, ये भी मेटल का है, और ये जो पेज है ना, कागज़ जो है, उसको डाइलेक्ट्रिक समझो, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया हुआ है 4, माने बीच में जो मीडियम है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 4। कह रहा आपसे कि कैपेसिटेंस बतलाएं क्या होगा। अब उम्मीद है आप क्वेश्चन जब समझ गए तो बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। थोड़ा समझिए, जैसे ये मेटल का है, ये भी मेटल का है, रेक्टेंगुलर स्लैब हो गया, ये मेटल फेस्ट हो गया, ये 20 × 20, ये थिकनेस हो गया। तो समझ लो 2 प्लेट हुआ ना, एक प्लेट है एक प्लेट है, अब बीच का गैप नहीं दिया है, मटेरियल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दे दिया। अब बतलाओ ना इसमें क्या दिक्कत है, कैपेसिटेंस कितना, एप्सिलॉन नॉट A/D है ना। अब एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू तो आप जानते हैं वैल्यू क्या होगा, चलिए ना हम सब अलग अलग लिख दे रहे हैं। एप्सिलॉन नॉट क्या होता, 8.85 × 10⁻⁻12 SI यूनिट, जो भी यूनिट है। अब देखिए एरिया का अगर बात करें हम लोग तो 20 × 20 हो गया, तो 400 cm² हो गया। लेकिन हमको किस में चाहिए, तो हमको चाहिए मीटर में, तो मीटर में चाहिए तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 1/100 यानी 10⁻⁻² का स्क्वायर यानी -4 मीटर स्क्वायर। चलिए ये आ गया। अब रही बात डी का, तो डी कितना, तो 1 मिलीमीटर, 1 × 10⁻³ मीटर। के का वैल्यू 4 है। अब जो है ना इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व कीजिए। देखिए एप्सिलॉन नॉट A/D जो फार्मूला है, ये फार्मूला तो तब वैलिड होता है जब बीच में एयर या वैक्यूम हो। जब कोई दूसरा मटेरियल होता है तब हम लोग क्या लिखते हैं, के एप्सिलॉन नॉट A/D। तो सोचो के एप्सिलॉन नॉट A/D, के के जगह क्या लिख दें 4, 8.85 × 10⁻⁻12। एरिया क्या लिखें, देख लो ना, सीधे इसको 4 × 10⁻⁻² लिख देते हैं। और डी का वैल्यू क्या लिखें जी, 1 मिलीमीटर, है ना। बस अब इसी को तो सॉल्व कर देना है। 4 और 4 को मल्टीप्लाई कर दिए, 16 × 8.85, देख लो तो ये कितना हो गया। इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये 10⁻³ ऐसे भी सोचो नहीं, 10⁻, कितना हो गया, ये -2 तो गायब हो गया, 10 ऊपर चला गया। चलो ना ऐसे लिख दें 10 × 10⁻, समझ लीजिए 10⁻² से -2 गायब हो गया, -1 बचा ना, ऊपर लेकर के चले गए, तो इसी को 88.5 कर लेंगे, है ना। इस 10 को लेकर के चले गए तो 88.5 कर लेते हैं, बेहतर होगा। इंटू 10⁻, थोड़ा समझ लीजिए, 4 × 4 16, इन दोनों को सॉल्व किए तो 10 से मल्टीप्लाई 88.5 इंटू 10⁻⁻12 फैराड, और इसको हम लोग पीको बोलते हैं। तो ठीक है, अब इसको थोड़ा मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो थोड़ा टाइम वेस्ट होगा ना, सीधे पीको फैराड, यही आंसर है ना, सिंपल। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कुछ लोग बोल रहा है स्क्रीन बहुत छोटा दिख रहा है ना, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ में तो आ रहा है।
अच्छा ठीक। देखिए एक बात बतला दें, अगर मान लीजिए आपको थोड़ा देखने में दिक्कत हो रहा हो तो ये वीडियो दो तरह से रिकॉर्ड किया जा रहा है। एक आप लाइव देख रहे हैं और दूसरा जो है हम लोग कैमरा से भी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। वो कैमरा वाला जो है अपलोड करेंगे और लाइव जो है वो मोबाइल से है। वो दोनों काम हम लोग एक साथ कर रहे हैं। तो बाय द वे, और कोई स्टूडेंट बोल रहा है इको भी हो रहा है, तो ये ऐसा करने की क्या फ़ायदा है? इससे बढ़िया तो यूट्यूब से ही लाइव करके डायरेक्ट कनेक्ट कर देते कि ये जो है वो ऐप से करोगे इतना सारा दिक्कत होगा। देखिए हम लोग थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, आप लोग थोड़ा पेशेंस रखेंगे, देखते हैं। अब इस तरह से जब बच्चा को प्रॉब्लम, हाँ जी अब बतलाइए, तो अभी भी क्या साउंड में प्रॉब्लम आ रहा है? कोई स्टूडेंट बोल रहा कुछ दिख ही नहीं रहा, उसको देखने का दिक्कत कैसे? क्या उसका अपना फ़ोन के क्वालिटी में फ़र्क है क्या? अच्छा आप अपने फ़ोन का एडजस्टमेंट कीजिएगा। अभी अब बतलाइए, अभी भी इको आपको सुनाई पड़ रहा है क्या? अभी भी इको प्रोड्यूस हो रहा है? नहीं होगा तो हम लोग मेथड चेंज करेंगे। अनिकेत बोल रहे हैं कि कुछ नहीं दिख रहा है। कमेंट का साउंड आप बोल रहे हैं? अरे भाई अपना मोबाइल से काहे नहीं जैसे करते हो कि क्या हो रहा है? अपना मोबाइल भी तो कनेक्ट करके देख सकते हैं। एक बार अपने मोबाइल को आउटसाइड ले जा करके देखो कि क्या दिक्कत है, अपने पता चलेगा ना। देखिए हम लोग जो है ना, आज ऐप पर ऑप्शन था कि आप लाइव में कितने भी बच्चों को कनेक्ट कर सकते हैं, तो हम लोग ऐप के थ्रू काम कर रहे हैं और देखते हैं कि उसमें कंपैटिबिलिटी नहीं होगा तो हम लोग और ऑप्शन जो है ना वो चूज करेंगे। हाँ जी, आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 51 नंबर प्रॉब्लम। नहीं हो तो थोड़ा लाइट वगैरह कहीं बढ़ाना हो तो डार्कनेस हो बोर्ड पे तो देख लेना। तो 51 प्रॉब्लम में क्या कह रहा है? देखिए 51 नंबर प्रॉब्लम जो भी पूछे हैं, ये प्रॉब्लम ऑलरेडी मैं आपको सिखा चुका हूँ पिछले क्लास में कि पैरेलल प्लेट के पास सीटर के बीच में कहीं भी अगर मेटल स्लैब को रखेंगे, याद कीजिए पिछले क्लास का कॉपी देख लेंगे, कहीं भी अगर मेटल स्लैब को रखेंगे तो उसका जो कैपेसिटेंस है इस मेटल स्लैब के पोजीशन पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक नहीं? ये मेटल स्लैब है और याद कीजिएगा आपको सिखाए थे कि कैपेसिटेंस हो जाता है एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस डी डैश हो जाता है। तो देख लीजिए इस क्वेश्चन में बाकी सब कुछ दे दिया है, वैल्यू केवल आपको पुट करना है। क्वेश्चन में कह रहा है कि पैरेलल प्लेट के पास सीटर है और दोनों प्लेट के बीच का सेपरेशन दे दिया है 0.5 सेंटीमीटर। तो ठीक है, सेंटीमीटर है, मीटर में बदलेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे। डी का वैल्यू दे दिया। इसके अलावा क्वेश्चन में प्लेट एरिया भी दे दिया है 100 cm स्क्वायर। तो cm स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में बदलना होगा तो 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। इसके अलावा स्लैब का थिकनेस दे दिया है 0.4 सेंटीमीटर, यानी डी डैश का वैल्यू 0.4 सेंटीमीटर है, मीटर में बदल लिए। अब बतलाओ, एकदम आसान है कि नहीं? वैल्यू रख देंगे। आप पिछले क्लास का कॉपी देखिएगा, उसमें जो है ना ये बताए हुए। प्रॉब्लम नंबर 56 देख लेते हैं आप लोगों का क्या
ऐसे हम लोग चेंज करके भी ऑप्शन को देखते हैं। ये बच्चा सब क्या लिख रहा है? अपना ऑडियो होता है, सबका ऑडियो है। हाँ हाँ, तो अब जो है, हाँ चलिए बोल रहे हैं कि अब ठीक है। प्रॉब्लम नंबर 56 देखेंगे। तो भाई 56 में मैं कौन सा पार्ट बतलाऊं, है ना? ये तीनों पार्ट मैं बताया हूँ। अब क्या किया है, प्लेट को ऐसे बना दिया। मान लो ये प्लेट M हो गया और ये N हो गया, और बीच का मीडियम जो है ना वो इस तरह से चेंज कर दिया। यहाँ से यहाँ सेपरेशन D1 है, ये D2 है, K1 है, K2 है। तो याद करो ना, पिछले क्लास में क्या सिखाए थे, एप्सिलॉन नॉट A D1/K1 प्लस D2/K2। क्या इसमें दिक्कत, यही ना सिखाए थे। M से N आओगे, डाइलेक्ट्रिक 2 बार चेंज होगा ना, तो 2 बार लिखेंगे। और ये क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। सेकेंड पार्ट में यही बात 3 बार लिखना है। एप्सिलॉन नॉट A D1/K1 प्लस D2/K2 प्लस D3/K3। और जो C पार्ट है, देख लो यहाँ भी लिख दे रहे हैं, लेकिन ये सब बहुत सिंपल है। पिछले क्लास को अगर देखे होते तो शायद ये दिक्कत नहीं हुआ रहता। देखिए ऐसे ऐसे, है ना? ये इसको D1 दे दिया है, इसको D2 दे दिया है, और इसको D3 दे दिया। तो क्या प्रॉब्लम है, यही तो फॉर्मूला हो गया। अब देखिएगा, आपको जो है 2 मेथड से पिछले क्लास में सिखाए थे इसको, तो कोई इसमें तो दिक्कत है नहीं। एप्सिलॉन नॉट A D1/K1 प्लस D2/K2 प्लस D3/K3। ठीक। अब क्वेश्चन का थर्ड पार्ट में कह रहा है पैरेलल प्लेट के पास सीटर है ना? इधर के पोर्शन में मान लो K2 है और इधर K1 है। याद करो, हम इसी फिगर को बनाए थे, हम ऐसे ना बना के ऐसे बना दिए थे। तो इसमें क्या दिक्कत है, देख लो। M से N तक जाएंगे, देख लो, एक प्लेट यहाँ एक यहाँ, तो इसके बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है Vm माइनस Vn, वही इधर भी है नहीं? देख ले, M है En है, यहाँ भी ये M है En है। तो सोच लो, 2 ठो के पास सीटर है, एक के पास सीटर यहाँ, एक यहाँ, और एक M पर कनेक्टेड है, दूसरा N पर कनेक्टेड है। तो बतलाओ नहीं, कौन कनेक्शन हो गया, पैरेलल हो गया कि नहीं? अब पैरेलल कनेक्शन में हम लोग क्या बोलते हैं, C = C1 प्लस C2, है ना? हाँ, अगर कोई पूछे C1 क्या होगा, तो ये हाफ एरिया तक, यही प्लेट है, हाफ एरिया तक K1 है, तो K1 एप्सिलॉन नॉट A/2 डिवाइडेड बाई D, ये बीच का गैप D है। इसी तरह से C2 क्या होगा, तो K2 एप्सिलॉन नॉट A/2 डिवाइडेड बाई D, है ना? तो बस यही तो काम करेंगे हम लोग। उम्मीद है समझे होंगे। हाँ जी, हाँ, किस क्वेश्चन में दिक्कत है, किस में आंसर नहीं आ रहा? रितेश बोलिए, नंबर कौन क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आ रहा? A का। तो आप पूरा उसको सॉल्व करेंगे तब ना। A पार्ट जो है 56 का A। देखिए, अब आपको बता दे रहे हैं आंसर कैसे आएगा। दे दिया है ना, ये D1 को D/2 बोला है, ये हाफ है, ये हाफ है। तो इसमें करना क्या, आपको जो है ना, ये हो गया D/2, ये हो गया D/2। अब तो इसको सॉल्व कर सकते हैं ना, बोलिए। एलसीएम लेंगे ना, D/2 नहीं हो, कॉमन ले लो, एलसीएम लेकर के आगे बढ़ो। अब तो जगह मेरे पास नहीं है, चलो हम इसको कंप्लीट कर दे रहे हैं, जिससे कि कन्फ्यूजन दूर हो जाए, तभी आगे वाला भी क्लियर रहेगा।
ठीक ना। चलिए क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट का ही आपको आंसर नहीं आ रहा है, देखो ये फर्स्ट पार्ट को ही हम एक्सटेंड करके बना दे रहे हैं। तो एप्सिलॉन नॉट ए, चलो जी d/2 कॉमन हो गया, 1/k1 प्लस 1/k2, देख लो तो 2 ऊपर चला गया, 2 एप्सिलॉन नॉट ए, और यहाँ भी एलसीएम लोगे k1 k2 तो फिर k1 k2 ऊपर चला जाएगा, नीचे d k2 प्लस k1 बोलो चाहे k1 प्लस k2 बोलो। देखो तो अब आंसर मिला करके आंसर आ रहा है कि नहीं। तो बस वही ना काम किए हैं, नया कुछ थोड़े किए हैं। बस जो d1 था ना वो चूंकि कह रहा है कि हाफ पार्ट जो है, हाफ पार्ट में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ऐसा है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k1 है, और रेस्ट हाफ पार्ट में जो है ना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k2 है। चलिए बनना तो देखिए सबसे है, वो आपको कैलकुलेशन में दिक्कत है, बनना तो है, वो अलग थोड़े आप सॉल्व नहीं किए होंगे, उससे भी बनना है बिल्कुल। हाँ ठीक है, बढ़िया से चेक कीजिएगा उसको। अब चलिए आगे बतलाते हैं। देखिए बतला दे फिर से, ये सारा का जो है रिकॉर्ड भी हो रहा है, वो भी आपका अपलोड हो जाएगा, जिससे आप बाद में उसको देख करके लिख पाएंगे। अब आगे जो है हम लोग प्रॉब्लम नंबर 61 को देखते हैं। 61 नंबर प्रॉब्लम को देखते हैं, ठीक ना। जो भी होमवर्क दिया जाए उसको जरूर बनाएंगे। कुछ स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर व्हाट्सएप ग्रुप बना दीजिए। देखिए व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो बना तो दिया जाए, लेकिन उसमें बहुत बच्चा सब आपस में ही दिन भर झगड़ते रहता और डिस्कस करते रहता। तो वन वे मतलब कन्वर्सेशन वाला तो बना सकते हैं कि हम आपसे बात कर सकें या आप हमसे बात कर सकें, लेकिन आप एक दूसरे से बात नहीं कर सके, ऐसा ग्रुप भले मैं बना सकता हूँ। आइए प्रॉब्लम नंबर हम लोग 61 देखते हैं, उसके बाद जो है आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। देखिए 61 नंबर प्रॉब्लम क्या है जी। कह रहा क्वेश्चन में ये स्फेरिकल कैपेसिटर इज मेड ऑफ 2 कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल्स ऑफ रेडियाई ए एंड बी, ठीक। द स्पेस बिटवीन द सेल्स इज फिल्ड विथ डाइलेक्ट्रिक ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। अब देखिएगा बढ़िया से, फिगर बना दे रहे हैं, क्वेश्चन में फिगर दिया हुआ। कह रहा क्वेश्चन में कि ये रेडियस जो है ना वो a और ये रेडियस b और ये जो रेडियस है वो c। इसमें डाइलेक्ट्रिक फील कर दिया। कहा जा रहा आपसे कि कैपेसिटेंस क्या होगा, ठीक ना। मान लो इसको m बोल दे रहे हैं, इसको n बोल दे रहे हैं। m और n के बीच कैपेसिटेंस क्या होगा, इतना तो आप जान रहे हैं ना कि ये 2 ठो स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर है। तो ये सिंगल स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर, एक स्फेयर है ए रेडियस का, दूसरा है बी रेडियस, लेकिन इतना स्पेस तक में जो है ना डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को फिल कर दे। और ये स्पेस जो है वो एयर है या वैक्यूम। तो आप सोचे m से n तक जाएंगे तो यहाँ से यहीं तक में समझे एक कैपेसिटर हो गया, और इसके बाद दूसरा हो गया, तो एक के बाद यहाँ जाएंगे दूसरे पर, तो ये तो दोनों सीरीज में ना हो गया। तो देखें कैसे बनाएंगे। अगर हम लोग इतना पोर्शन का बात करें तो माइंड में सोचो, इनर रेडियस से आउटर रेडियस सी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, तो के 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a इंटू सी डिवाइडेड बाई सी माइनस से। अब आ जाइए, ये जो एयर कैपेसिटर हो गया, बीच में एयर या वैक्यूम, ये वाला जो स्पेस है इसके लिए, तो इसका इनर रेडियस सी और आउटर रेडियस बी, तो बोलेंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट b इंटू सी डिवाइडेड बाई b माइनस सी, सही ना।
अब ये जो दोनों कैपेसिटर है ये दोनों सीरीज में हो गया क्या, और सीरीज में हो गया तो फार्मूला क्या, C1 इंटू सी, देखो फार्मूला तो ये होता है 1/C1 प्लस 1/C2। इसी को सॉल्व करते हैं तो C1 इंटू C2/C1 प्लस C2। तो सोचो C1 मालूम C2 मालूम, वैल्यू रख देना है, बनेगा कि नहीं? क्या कोई कन्फ्यूजन है इसमें? हाँ ठीक है। ठीक है, वो अपलोड तो होगा, पहले आप अपलोड के बात मत कीजिए। ये समझे ना 61 नंबर जो प्रॉब्लम बताया। हाँ चलिए आगे देखें। प्रॉब्लम नंबर 62। देखिए 62 प्रॉब्लम में कह रहा है कंसीडर एन असेंबली ऑफ 3 कंडक्टिंग concentric spherical cells of radii A, B and C as shown in the figure। ठीक है, और फिगर नंबर जो है E28 है। अच्छा ठीक है, नीचे में फिगर दिया हो। फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ द असेंबली। देखिए इसमें तो ये और भी आसान है, पिछले ही क्वेश्चन समझिए एक तरह से रिपीट किया हुआ। आप कह रहा है क्वेश्चन में कि ये जो रेडियस है वो A है, ये रेडियस B है और ये रेडियस C। अब 3 ठोक स्फीयर पूछा जा रहा है, मतलब इस कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा। इसको प्लेट A बोलें और इसको प्लेट B बोलें, A और B के बीच। ठीक, देखो इसमें बहुत दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं। जैसे इसमें सोचे थे ना, यहाँ से यहाँ एक कैपेसिटर, फिर यहाँ से यहाँ दूसरा कैपेसिटर, बस वही काम करो। समझो एक कैपेसिटर फिर दूसरा, दोनों एयर वाला है, तो क्या लिखें, तो लिखेंगे 4πε0 A इंटू B/B माइनस। और इन दोनों के लिए लिखें तो 4πε0 B इंटू C डिवाइडेड बाई C माइनस B। ठीक, देख लीजिए तो सही है ना। अब चलिए, ये दोनों तो सीरीज में है क्योंकि A से B तक जाएंगे, तो चलो पहले एक कैपेसिटर मिलेगा फिर दूसरा मिलेगा, और सीरीज में रहता है तो क्या करते हैं हम लोग, C1 इंटू C2 बाई C1 प्लस C2। क्या इसमें दिक्कत होगा? अब इसी को ना वैल्यू पुट करके सॉल्व कर देना है ना, कोई दिक्कत तो इसमें होना नहीं चाहिए। अब चलिए, आप पूछे हैं प्रॉब्लम नंबर 63। ठीक ना, 62 को भी पूरा सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि कुछ स्टूडेंट जो हैं पूरा सॉल्व नहीं करेंगे तो कहेंगे आंसर फिर हमारा मिल नहीं रहा। हालांकि आप सॉल्व करेंगे पूरा तो आंसर तो इसका मिलना ही है, नहीं मिलने जैसा कुछ है नहीं। आइए तो पूरा सॉल्व किया जाए। 4πε0 AB B माइनस A इंटू 4πε0 BC C माइनस B डिवाइडेड बाय 4πε0 AB बाई B माइनस A 4πε0 BC बाई C माइनस B। देख लो तो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? तो अच्छा, ये नीचे में प्लस 4πε0 B तो कॉमन हो जाएगा, तो 4πε0 B ऊपर से एक तो गायब हो गया, तो बचेगा कितना, 4πε0 ABC। देख लो B दो होना था, B स्क्वायर था, तो ABC हो गया, एक 4πε0 बच गया। नीचे में क्या बचा, B माइनस A इंटू C माइनस B डिवाइडेड बाई, देख लो 4πε0 B गायब हो चुका है,
तो यहाँ बचा क्या, यहाँ बच गया है ए बाई बी माइनस ए, और यहाँ बच गया है सी बाई सी माइनस बी। तो देख लो एलसीएम लेंगे तो बी माइनस ए सी माइनस बी, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे ए से तो ए सी माइनस ए बी, और देख लो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे सी से तो क्या बोलेंगे बी सी माइनस ए इंटू सी। थोड़ा बढ़िया से देखिए, ये वाला टर्म और ये टर्म तो गायब हो गया, बचा क्या, ऊपर में बच गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी सी, और नीचे देखो ना क्या बचा, ए सी गायब हो गया, माइनस ए बी प्लस बी सी, बी कॉमन ले लो, सी माइनस ए, देखो बी गायब हो गया, बचा क्या जी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए सी बाई सी माइनस ए। आंसर हो गया ना, देख लो यही आंसर है। अब जो है ना, जो बात बताना चाह रहे हैं उसको थोड़ा समझना। ये हम लोग डायरेक्ट भी काम कर सकते थे, जैसे यहाँ भी एक कंडक्टर है, यहाँ भी एक कंडक्टर है, तो माइंड में ये सोचो ना कि एक प्लेट यहाँ है, दूसरा प्लेट यहाँ है, और एक बहुत ही पतला लेयर जो है बीच में मेटल सीट का है, तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि इसके कारण कैपेसिटेंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तब समझ लो कि डायरेक्ट इनर रेडियस ए और आउटर रेडियस सी, यानी कि बीच वाला के माइंड में समझो उसको निकाल देना, उसको गायब कर दो, उसको रखना ही नहीं है। तब क्या होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए सी बाई सी माइनस ए। लेकिन जो मेन मेथड है वो यही है कि आप यहाँ से यहाँ एक मिला फिर दूसरा मिला, ये दोनों क्या हो गया सीरीज में हो गया, रिजल्ट ऐसे लाया जाता है। उम्मीद है इसको आप लोग सीखे होंगे। हाँ जी, हाँ थोड़ा मोबाइल पर चेक भी करना, साउंड प्रॉब्लम हो रहा है क्या, साउंड वगैरह सुनते रहे। देखिए इधर भी मैं चेक करने के लिए बोल दिया हूँ कि कोई भी आप लोगों को अगर दिक्कत हो तो उसको दूर किया जाए। आप देखिए लास्ट क्वेश्चन है ये 63 नंबर, नंबर। देखें 63 नंबर प्रॉब्लम में कह रहा है कि मतलब इन द प्रीवियस प्रॉब्लम, मतलब क्वेश्चन नंबर 62 में ही, सपोज द स्पेस बिटवीन द टू इनर शेल of the previous problem is filled with dielectric of dielectric constant K. Find the capacitance of, इसमें अब कोई दिमाग तो लगाना नहीं है। देखिए क्वेश्चन भले समझने में आपको दिक्कत हो, आंसर समझने में कोई दिक्कत नहीं। कह रहा है क्या कि मान लो इसको प्लेट ए बोल दिया, कह रहा है यहाँ से यहाँ तक जो है ना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है और इसमें एयर मौजूद है। ये रेडियस ए है, ये रेडियस बी है और ये रेडियस सी है। तो अभी तो आप 61 यही ना क्वेश्चन था, वो कुछ नहीं, ए से बी तक जाएंगे तो एक कैपेसिटर के बाद दूसरा, दोनों सीरीज में होगा। इसको अगर हम लोग लिखें C1 कह के तो लिखेंगे K 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A इंटू सी बाई सी माइनस, और C2 लिखेंगे तो इन दोनों के लिए लिखेंगे तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट C इंटू बी डिवाइडेड बाई B माइनस सी, है कि नहीं। अब ये दोनों जो है ना सीरीज में है तो क्या बोलेंगे C1 इंटू C2 बाई C1 प्लस, बस बन गया, वैल्यू पुट करें। तो जितना भी क्वेश्चन आप लोग पूछे थे वो सबको जो है आंसर दे दिए। अब एक स्टूडेंट बोले कि सर 12 नंबर क्वेश्चन को सक्षम बोल रहे हैं कि समझा दीजिए। देखिए एक बात आपको बता दें, अभी ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर आगे सिखाना है,
और ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर में हम लोग ये पता लगाते हैं कौन सीरीज में है कौन पैरेलल में है। और सीरीज पैरेलल को पता लगाने का जो मेथड है उसमें बेसिक बात हम लोग क्या जानते हैं कि दो कैपेसिटर पैरेलल में तब होता है जब उसका पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो सेम रहे, तब उसको हम लोग पैरेलल कनेक्शन बोलते हैं। और हम लोग ऑलरेडी पढ़े हुए हैं कि कोई भी दो कंडक्टर को जब वायर से आपस में कनेक्ट करते हैं तो दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाता है। तो जाहिर है पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए भी वही कंडीशन है। अब वायर से कनेक्ट करने पर पोटेंशियल सेम हो जाता है, तो पोटेंशियल अगर सेम हो गया तो उसको हम लोग कंसीडर करेंगे पैरेलल कनेक्शन, ठीक ना। वैसे हम लोग आगे भी बतलाएंगे। हाँ, प्रथम पूछ रहे हैं कि वीडियो अपलोड होगा। बिल्कुल, वीडियो आपके ऐप पर अपलोड रहेगा, ठीक ना। आप जो है इसको मिटाते हैं। देखिए आगे जो हम लोगों को सीखना है, ध्यान से देखेंगे। हम लोगों को सीखना है कि कोई भी बैटरी को जब आप कैपेसिटर से कनेक्ट करेंगे तब उसका इफेक्ट क्या होगा। ढेर सारा अगर कैपेसिटर हो और ग्रुप मतलब कि एक सर्किट हो कैपेसिटर का और उसको बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो इफेक्ट क्या होगा, या ढेर सारा बैटरी हो ढेर सारा कैपेसिटर हो उसको आपस में कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा। यानी यहाँ से हम लोग टॉपिक को चेंज कर रहे हैं, ठीक है। टॉपिक को हम लोग चेंज कर रहे हैं। चलिए, अभी तो चैट में 1015 लोग हैं, 16। अच्छा, चलिए आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखेंगे आप जो है ना पढ़ते समय, जब मैं पढ़ाई स्टार्ट कर दूं, अब देखिए अब मैं कंसेप्ट सिखा रहा हूं, तो अब आप लोग क्या कीजिए कि एक दूसरे से जो है ना कन्वर्सेट नहीं करें। देखो जी, वो क्वालिटी प्रॉब्लम क्यों होता है? क्वालिटी प्रॉब्लम एक्चुअल में मोबाइल में जो आपका ऑप्शन होता है ना कि आप इतना MP वगैरह जो दिया हुआ रहता है ना, उसके आधार पे आप देखेंगे क्वालिटी में कोई खराबी नहीं इधर से रहता है, पूरा बेस्ट क्वालिटी दिया जाता है। आप जो है ना, आपको देखने के लिए ऑप्शन जो रहता है ना उसको थोड़ा देखिएगा, और नहीं तो हाँ रिकॉर्डेड का बोल रहे हैं, क्वालिटी बहुत अच्छा रहता है। अच्छा ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं कि क्लास को जो है ना, चूँकि नया टॉपिक पढ़ाना है तो मैं अभी क्लास को रोकता हूँ। और एक चीज़, रिकॉर्डेड वीडियो जब भी हम डालेंगे आपको तो वो 3 बजे के टाइम में डालेंगे, क्योंकि कभी कभी अपलोडिंग में प्रॉब्लम हो जाता है, एक्सपोर्ट करने में प्रॉब्लम हो जाता है, तो इसलिए 3 बजे का टाइम हम लोग रखते हैं ना कि तब तक मैं थोड़ा सा चेक उक भी कर लें, एक बार देख लेंगे कुछ गलती तो नहीं वो हो गया है, ठीक है ना। चलिए कोई बात नहीं, आप लोग सब साथ दिए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, गुड बाय।